वीएमयू कोटा ओपन के बीए फाइनल ईयर के राजनीति विज्ञान के पेपर PS06 कोड वाले की बात कर रहे हैं हम। इसमें हम छोटे उत्तर वाले प्रश्न जैसे कि नाटो है, सार्क हैं, वीटो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जिसमें शक्ति का प्रमुख स्थान होता है। ये राष्ट्रों को प्रभावित और नियंत्रित करने वाली कला है, इसके द्वारा राष्ट्रों के मध्य संबंध निर्मित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है यथार्थवादी उपागम से तात्पर्य है कि राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूरा करने का एकमात्र माध्यम है। प्रत्येक राज्य सत्ता और शक्ति के विकास के द्वारा ही अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। तीसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या तात्पर्य है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हाफमैन की भी एक परिभाषा है, उसको देखते हैं। हाफमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शासन उन तत्वों, कारकों, कार्यकलापों का वर्णन करता है जो विश्व को विभिन्न भागों में बांटने वाली मौलिक इकाइयों की बाहरी नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? एक ध्रुवीय विश्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक ध्रुवीय विश्व के आधार पर स्पष्ट करने की चर्चा सर्वप्रथम मार्टिन कप्लान ने की। उनके अनुसार एक ध्रुवीय विश्व सत्ता का एक केंद्र होगा और वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण निर्णय ही नहीं लेगा, वरन उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी वर्चस्व रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 1990-91 के पश्चात जो स्थिति विकसित हुई है, उसे विश्लेषक एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति कहकर संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्शवादी की अवधारणा के दो प्रमुख विचारकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है आदर्शवाद की अवधारणा के दो प्रमुख विचारक के नाम है, पहला नाम है बर्ट्रैंड रसेल तथा दूसरो है वुड्रो विल्सन। ये दो जो कि आदर्शवाद की अवधारणा के दो प्रमुख विचारक हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है राज्यों के पारस्परिक संबंधों में रुचि बढ़ने के कारण ज्ञान की नई शाखा अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेरेमी बेंथम ने किया था। किसने किया था सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग? यह आपके जेरेमी बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर है पहली विशेषताएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वे संबंध होते हैं जो एक देश अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अन्य देशों के साथ विकसित करता है। दूसरी विशेषता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न देशों की विदेश नीतियों की आंतरिक दशाओं का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में योगदान देने वाले किन्हीं दो विद्वानों के नाम लिखिए। यथार्थवादी में तो इनका पहला नाम हो जाएगा विचारक का डॉक्टर हेनरी किसिंजर और दूसरा नाम है हंस जे मार्गेथाउ। पीछे पढ़ा था आदर्शवाद, इसमें था वुड्रो विल्सन और बर्ट्रैंड रसेल। और ये यथार्थवाद के दो विचारक हैं जिसमें नाम है डॉक्टर हेनरी किसिंजर और हंस जे मार्गेथाउ। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध का अर्थ बताइए। शीत युद्ध क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व के राष्ट्रों के मध्य वाद विवादों, पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारण, भाषणों, आरोपों, प्रत्यारोपों, कूटनीति की चालों तथा सैनिक शक्ति के प्रसार के द्वारा युद्ध के वातावरण का निर्माण कर लड़े जाने वाले वैचारिक और स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा युद्ध जिसमें भौतिक रूप से लड़ाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी रेडियो के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, भाषण, आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार लगाकर विचारों के माध्यम से युद्ध लड़ना को शीत युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के प्रमुख दो कारण बताइए। पहला कारण है अमेरिका तथा सोवियत संघ का वैचारिक मतभेद। दो महत्वपूर्ण राष्ट्र शक्तियों के मध्य जो हुआ है उसमें पहला है अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ। दूसरी विशेषता है दोनों गुटों द्वारा परस्पर विरोधी अभियान चलाना और घृणा युक्त प्रचार करना था। अगला क्वेश्चन है अफ्रो एशियाई देशों के उद्भव के कारण लिखिए। अफ्रो एशियाई देशों के उद्भव के निम्न कारण हैं पश्चिमी शिक्षा का प्रचार, आधुनिक टेक्नोलॉजी और नई संचार व्यवस्था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, सोवियत क्रांति का प्रभाव, सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलन, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिक्रिया और पारंपरिक उपनिवेशित ताकतों का भय।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग किसने और कब किया था? शीत युद्ध का पहली बार प्रयोग अमेरिका के बर्नार्ड बारूच ने 16 अप्रैल 1947 में किया था। अगला क्वेश्चन, हॉटलाइन एग्रीमेंट क्या था? उत्तर है, हॉटलाइन एग्रीमेंट 1963 में शीत युद्ध के दौरान वाशिंगटन और क्रेमलिन में टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता हॉटलाइन एग्रीमेंट था। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करके भूल एवं आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाले युद्ध के संकट का निवारण करना था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के 2 प्रभाव बताइए। उत्तर है इसका, पहला प्रभाव यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेह का वातावरण का जन्म हुआ। दूसरा है, ये प्रभाव है कि सैनिक संगठनों का जन्म, सैनिक अड्डों की स्थापना और भयंकर एवं विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, खाड़ी सिद्धांत क्या है? उत्तर ये है, खाड़ी सिद्धांत का निर्माण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 24 जनवरी 1979 को किया था। इसके अनुसार किसी बाहरी शक्ति द्वारा खाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण के प्रयास को अमेरिका के आवश्यक हितों पर आक्रमण समझा जाएगा और उसे सैनिक शक्ति सहित किन्हीं आवश्यक साधनों द्वारा खदेड़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, युआन कूटनीति क्या है? चीन द्वारा अपनी मुद्रा युआन के रूप में दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देना युआन कूटनीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन, किस देश की विदेश नीति चारा छड़ी की रही है? चीन की विदेश नीति चारा और छड़ी की रही है। किस देश की? चीन की। अगला क्वेश्चन, 1990 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहली विशेषता यह है कि सन 1989-90 में अमेरिका सैन्य सरिष्ठता के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन एक धुरी आधार हो गया था। दूसरी विशेषता 1989-90 के में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोवियत संघ के स्थान पर एशिया का उदय देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का निर्माण कब हुआ? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो का निर्माण 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, नाटो क्या है? ये एक सैन्य संगठन है जिसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग को सहमत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत लिखिए। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत निम्न है: शांति पूर्ण सहअस्तित्व की नीति, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध, गुट निरपेक्षता की नीति, पंचशील की नीति, विरोधी गुटों के बीच सेतु बनाने की नीति। अगला क्वेश्चन, पंचशील की अवधारणा क्या है? पंचशील सिद्धांतों का निर्माण 29 अप्रैल 1954 के तिब्बत के प्रश्न पर चीन से बड़ा संघर्ष टालने के लिए भारत और चीन के बीच हुए समझौते में किया गया। पंचशील अवधारणा भारत एवं चीन के मध्य जो तिब्बत के जो हमला एरिया उसको समझौते का लेकर जो हुआ था उसमें पंचशील अवधारणा का प्रयोग किया गया। भारतीय विदेश नीति के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना। द्वितीय विशेषताएं यह उद्देश्य पंच निर्णय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन देना। भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन के 2 स्वरूप बताइए। भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन के 2 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है सामरिक और तकनीकी ताकत हासिल करने, परमाणु परीक्षण करने और परमाणु अप्रसार संधि तथा CTBT पर हस्ताक्षर न करने की नीति को अपनाया। दूसरा, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए श्रीलंका की सरकार के चाहने पर तथा मालदीव की सुरक्षा के लिए भारतीय सेनाओं को इन देशों में भेजना। अगला क्वेश्चन, भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया? ये संधि परमाणु संपन्न राष्ट्रों और गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच भेदभाव करती है, इसलिए भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं की। भारत ने क्यों नहीं किए? क्योंकि ये परमाणु संपन्न और गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों के मध्य मतभेद उत्पन्न करती है, इसलिए इसने भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार सारा विश्व एक परिवार के समान है और इस विचार के माध्यम से भारत को वैश्विक दृष्टि प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत भारत की दृष्टि में सभी के साथ समान व्यवहार भाव स्पष्ट हुआ। पंचशील के 5 सिद्धांतों की घोषणा किसने की थी? जो भारत और चीन के मध्य जो तिब्बत को लेकर जो समझौता हुआ था उस समय पंचशील सिद्धांत सामने आए थे। इनकी सर्वप्रथम घोषणा किसने की थी?
इसकी सर्वप्रथम घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, वीटो किसे कहते हैं? उत्तर, वीटो का शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूँ। सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर असहमति प्रकट करता है तो उसे अस्वीकृत कर देता है। वीटो के 5 स्थायी सदस्य हैं, इसमें चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इन 5 सदस्यों में से कोई भी अगर एक सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर असहमति देता है तो उस कार्य को रोक दिया जाता है, जिसे वीटो कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन भी आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन से क्या अभिप्राय? संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन से अभिप्राय है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में विस्तार करना और उसमें विकासशील देशों को समुचित प्रतिनिधित्व देना। सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। पहला तर्क है, सुरक्षा परिषद का गठन लगभग 57 वर्ष पूर्व राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ था, जो वर्तमान समय में लगभग बदल चुकी है। दूसरा तर्क, वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। टोटल 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के। उसमें पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक या सामाजिक परिषद, चौथा न्याय परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है और उनका कार्यकाल कितना है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है तथा इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखिए। 2 अभिकरण, पहला है कृषि एवं खाद्यान्न संगठन, दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO अलग है, विश्व व्यापार संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्यों के वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 2 उद्देश्य सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण करना। द्वितीय, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना भी उद्देश्य है। वैश्वीकरण क्या है? परिभाषित कीजिए, इसमें बताइए। इसका उत्तर है, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय और क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। यानी विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना या वस्तुओं का आदान प्रदान करना भी वैश्वीकरण ही है। अगला क्वेश्चन, सैन्य वैश्वीकरण को समझाइए। सैन्य वैश्वीकरण वर्तमान विश्व की 2 धाराओं को इंगित करता है। एक तरफ विश्व भर में सैनिक समझौते तथा सैनिक नेटवर्क बहुत अधिक बढ़ चले। दूसरी तरफ प्रमुख सैनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों जैसे जलयान से उपग्रह तक के प्रभाव से विश्व एकल भू रणनीति की क्षेत्र बन गया है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए, पॉजिटिव इफेक्ट। पहला है व्यापार एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। दूसरा, मुद्रास्फीति की दर में कमी तथा विदेशी ऋण भार में कमी। वैश्वीकरण का एक प्रमुख मुख्य तत्व बताइए। संसार के विभिन्न देशों में बिना किसी अवरोध के विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान संभव बनाने के लिए व्यापार अवरोधों को कम करना। क्या उद्देश्य वैश्वीकरण का मुख्य? कि व्यापार का मतलब विभिन्न देशों की वस्तुओं का आदान प्रदान करने में व्यापार के अंदर जो अवरोध आते हैं उनको हटाना। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव बताइए। पहला ये है निर्धन लोगों की संख्या में वृद्धि होना, देशी या लघु उद्योगों का विपरीत प्रभाव, घरेलू उद्योग धंधों का अंत होना, आर्थिक पराधीनता को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता, भौगोलिक दृश्यों में कमी, वैश्वीकृत संस्कृति की शुरुआत, विश्वव्यापी श्रम बाजार। सार्क दक्षिण का पूरा नाम बताइए। दक्षिण का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। सार्क जो इसका इंग्लिश में पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसका पूरा नाम जैसे दक्षिण कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ।
अगला क्वेश्चन, सार्क के सदस्यों के नाम बताइए। सार्क के सदस्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब की गई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित 7 देशों के शिखर सम्मेलन में की गई। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। अब आपको सार्क के बारे में बताएं तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसके वर्तमान में 8 सदस्य हैं। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इंग्लिश में इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सदस्यों के नाम अभी आपको बता दिया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। यानी भारत की जो सीमा के तटीय देश है या जो सीमा के पास वाले देश वे देश हैं जो कि दक्षिण एशिया में आते हैं, उन देशों का समूह है सार्क। अगला क्वेश्चन, सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। सार्क के 2 उद्देश्य निम्न है। दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उसके जीवन स्तर में सुधार करना दक्षिण एशिया में, ठीक है। अगला, आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, ये सार्क के 2 उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 22 से 27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ। सार्क की सफलता के लिए कोई 2 सुझाव बताइए। सार्क की सफलता के 2 सुझाव ये हैं, महाशक्तियों के क्षेत्र को दूर रखा जाए, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन, हेब्रोन समझौता किसने और कब किया। हेब्रोन समझौता फिलिस्तीन तथा इजराइल ने जनवरी 1977 में किया। अगला क्वेश्चन, अरब इजराइल के 2 कोई कारण लिखिए। अरब इजराइल जो युद्ध का माहौल है उसमें पहला है, इसका कारण है शरणार्थी समस्या, इजराइल राज्य की मान्यता एवं सुरक्षा का मुद्दे। अगला क्वेश्चन, तेल कूटनीति से क्या हासिल है। इसका उत्तर है, तेल कूटनीति से हासिल है कि तेल का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक शस्त्र के रूप में प्रयोग करना। क्या करना, कूटनीति, तेल कूटनीति का मतलब है कि तेल का प्रयोग एक शस्त्र के रूप में करना। अगला क्वेश्चन, तेल कूटनीति से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव बताइए। पहला प्रभाव है विदेशी नीति में परिवर्तन और दूसरा है खाड़ी संघर्ष, खाड़ी देशों के मध्य संघर्ष होना भी तेल कूटनीति का प्रभाव है। कौन सा खाड़ी देश तेल का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो सऊदी अरब सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ओपेक क्या है। ओपेक का पूरा नाम है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो तेल का जो निर्यात करते हैं उन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहा गया है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अगला क्वेश्चन, ओपेक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ओपेक का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना। दूसरा उद्देश्य है तेल नीति में एकात्मकता स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, बेल्फोर घोषणा पत्र क्या है। बेल्फोर घोषणा पत्र 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री बेल्फोर ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृह का निर्माण करना चाहती है, जिसे बेल्फोर घोषणा पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमास क्या है। तो उसका उत्तर है हमास ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ताओं का उग्रवादी कट्टरपंथी मुसलमानों का एक संगठन है। अगला क्वेश्चन, कैंप डेविड समझौता क्या है। कैंप डेविड समझौता 17 सितंबर 1978 को इजराइल के प्रधानमंत्री मेनचेम तथा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है जिस पर 17 सितंबर 1978 को हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन, ईरान इराक का युद्ध कब शुरू हुआ। ईरान व इराक का युद्ध 22 सितंबर 1980 को प्रारंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल इन दोनों देशों में 8 साल बाद 1988 युद्ध समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, इराक संघर्ष के कोई 4 कारण बताइए। पहला कारण है कुर्द समस्या, दूसरा खाड़ी स्थित द्वीपों का विवाद, तीसरा ईरान की अव्यवस्था तथा दुर्बल स्थिति और चौथा है शिया सुन्नी मतभेद।
अगला क्वेश्चन, खाड़ी युद्ध की प्रकृति क्या है? 2 अगस्त 1990 को इराकी शासक सद्दाम हुसैन की सेनाओं द्वारा पड़ोसी राज्य कुवैत पर आक्रमण करने की घटना को खाड़ी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुवैत पर इराकी आक्रमण के 2 कारण बताइए। कुवैत पर इराकी आक्रमण के 2 कारण ये हैं। पहला कारण है इराक की अरब देशों पर नेतृत्व की लालसा। कुवैत दूसरा है कुवैत भूभाग पर इराक का दावा। अगला क्वेश्चन, कॉमिन फोरम क्या है? कॉमिन फोरम सोवियत संघ के नेतृत्व में 9 साम्यवादी देशों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य यूरोप में सामान्य साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित व समायोजित करना था। अगला क्वेश्चन, रूस की विदेश नीति के कोई 2 विशेषता बताइए। रूस की विदेश नीति की 2 विशेषताएं ये हैं। पहली की लोकतंत्र, मुक्त बाजार और स्वतंत्रता के पक्षधर। द्वितीय विशेषता, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। फिर अगला क्वेश्चन है, नाटो क्या है? क्वेश्चन ये वापस रिपीट हुआ है। नाटो की स्थापना 1949 में सैनिक संगठन के रूप में हुई। ये सदस्य राज्यों में राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक सहयोग में क्षेत्रों में सहयोग एवं समन्वय का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, नाटो रूस समझौता कब और कहाँ पर हुआ? नाटो एवं रूस के मध्य समझौता कब हुआ? नाटो रूस समझौता 27 मई 1997 को पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के आवास एलिसी पैलेस में हुआ था। सोवियत संघ के पतन के कोई 2 कारण बताइए। सोवियत संघ के पतन के 2 कारण ये हैं। पहला कारण है गोर्बाचेव की शांतिवादी, मानवतावादी सोच व दृष्टि तथा दूसरा कारण है साम्यवादी देशों में आर्थिक विकास ठहराव आ जाना। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ का उद्देश्य है एक साझा बाजार के निर्माण के माध्यम से तथा आर्थिक नीतियों में समानता के द्वारा पूरे समुदाय में आर्थिक क्रियाओं का समरस विकास, सतत और संतुलित प्रसार, बढ़ता हुआ स्थायित्व तथा रहन सहन के स्तर में तीव्र वृद्धि और सदस्य देशों में निकट के संबंध स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को एक संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को किन किन नामों से जाना जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्य नाम साझा बाजार, यूरोपीय संघ, यूरोपीय साझा बाजार आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? यूरोपीय संघ के कुल सदस्यों की संख्या 28 है। ब्रिटेन के अलग होने से अब सदस्यों की संख्या 27 रह गई है। 3 बाल्टिक राज्य कौन से हैं? 3 बाल्टिक राज्य हैं। पहला है लिथुआनिया, दूसरा लाटविया, तीसरा है एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन, यूरो का प्रारंभ औपचारिक रूप से कब हुआ? यूरो का प्रारंभ औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1999 को। यूरोपीय आर्थिक एकीकरण के लिए कौन सी संधि की गई थी? तो इसका उत्तर है यूरोपीय आर्थिक एकीकरण के लिए maastricht संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन, यूरोप के राजनीतिक एकीकरण मार्ग में कौन कौन से तत्व अवरोध पैदा कर रहे हैं? तो पहला अवरोध कर रहे हैं राष्ट्रवाद, दूसरा जर्मन शक्ति का भय, तीसरा डच मार्क की मजबूत स्थिति। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया, जिसे शॉर्टकट में WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, maastricht संधि क्या है? maastricht संधि, इस संधि को आमतौर पर यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। 7 फरवरी 1992 को maastricht हॉलैंड में यूरोपीय समुदाय के मध्य हुए समझौते को maastricht संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बार्टोन सम्मेलन कब और क्यों आयोजित किया गया? इसका उत्तर है बार्टोन सम्मेलन अफ्रो एशियाई राष्ट्रों में परस्पर सहयोग या मैत्री बढ़ाने के उद्देश्य से 1955 में बार्टोन सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दृष्टि से एशिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राजनीतिक दृष्टि से एशिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला दक्षिण एशिया, दूसरा दक्षिण पूर्वी एशिया, तीसरा पूर्वी एशिया, चौथा पश्चिमी एशिया। ओके, अगला क्वेश्चन, एशिया उदय के 4 कारणों को लिखिए। पहला कारण है सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन की भूमिका, द्वितीय पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव, तीसरा कारण जापान की रूस पर विजय, चौथा कारण उपनिवेशवादी शक्तियों का दुर्बल होना। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई मैत्रीपूर्ण सम्मेलन बताइए।
मार्च 1947 में विश्व मामलों की भारतीय परिषद के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई मैत्रीपूर्ण सम्मेलन में 28 देशों ने भाग लिया। यह प्रथम एशियाई सम्मेलन था जिसका उद्देश्य एशियाई राष्ट्रों के बीच मैत्री और सहयोग बढ़ाना, एशियाई देशों की प्रगति और हितों में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन, सार्क संगठन की विधिवत स्थापना कब हुई? सार्क संगठन की विधिवत स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका सम्मेलन में बांग्लादेश में हुई थी, जिसके वर्तमान में 8 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, आसियान के सदस्य देशों के नाम लिखिए। आसियान के 10 सदस्य हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद का अर्थ बताइए। आतंकवाद का अर्थ है, आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगर कोई व्यक्ति कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाने बनाया जाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। आतंकवाद 7 प्रकार के होते हैं। धार्मिक आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, राज्य आतंकवाद, साम्राज्यवाद विरोधी आतंकवाद, पुरानापंथी आतंकवाद, प्रतिक्रियावादी आतंकवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद। मुंबई पर आतंकी हमला कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई पर आतंकी हमला 26 नवंबर 2008 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद को समाप्त करने के 2 सुझाव बताइए। पहला सुझाव, जनसाधारण को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना। दूसरा, सांसदों और विधायकों के लिए प्रभावशाली आचार संहिता बनाना जिससे दूसरे राष्ट्रों के साथ मैत्री भाव पनप सके। आतंकवाद का लक्ष्य क्या होता है? विश्व में आतंकवाद स्थापित कर अपनी बात मनवाना ही आतंकवाद का लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर 2 आतंकवादी संगठनों के नाम बताइए। पहला नाम है अल कायदा और द्वितीय आतंकवादी संगठन का नाम है लश्कर ए तैयबा। अमेरिका के किन शहरों में आतंकी हमले हुए? तो अमेरिका के 2 शहरों में हुए हैं। पहला शहर है न्यूयॉर्क, दूसरा वाशिंगटन। इन 2 शहरों में आतंकी हमले हुए। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। किसी प्रकार गलती हो तो माफ़ करना। ओके, थैंक यू।